हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी तो जानते हैं ना आप लोग। आइडेंटिटी वो रिलेशन होते हैं जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। ठीक, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल गिवन है उनकी कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, फॉर एवरी वैल्यू of variable left hand side will be equal to right hand side। और जब बात ट्रिग्नोमेट्री की आती है तो वेरिएबल की फॉर्म में जो हम यहाँ यूज करते हैं वो बेसिकली एंगल्स करते हैं। हम जानते हैं ना कि जो एंगल्स होते हैं दे में हैव डिफरेंट वैल्यूज। हम किसी ट्राइंगल में या जिसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्री कंसीडर करनी है, वी कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स। ठीक, और हम देखते हैं कि ऐसे कौन से रिलेशन हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जो एंगल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हैं। They are called trigonometric identities. There is a large number of trigonometric identity. बहुत बड़ा नंबर है, सभी 10th के सिलेबस में नहीं है। हम यहां पर बेसिकली केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी रहेगी हमारी। सेकेंड आइडेंटिटी जो हम यहाँ यूज करेंगे सेवरल टाइम, वो होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी हम सेवरल टाइम्स यूज करेंगे, इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी सेवरल से आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, वो यह है कि टेन थीटा is equal to sin theta oblique cos theta। ये आइडेंटिटीज हमें सेवरल टाइम यूज करनी है। इन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कई बार इन आइडेंटिटी का प्रूफ भी आ जाता है, आपको प्रूव करना होता है इन्हें। ठीक, यस। अच्छा, लेट वी सी हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम करके देखें। चलिए हम प्रूव करते हैं इसका प्रूफ। तीनों आइडेंटिटी का देखिए प्रूफ कैसे होगा। आप पहले ट्रायंगल बना लीजिए। कोई भी एक एंगल ऑफ कंसीडरेशन ले लीजिए थीटा। ट्रायंगल को कुछ नेम दे दीजिए ABC। ये थीटा हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन हो गया। अगर थीटा एंगल ऑफ कंसीडरेशन है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि यूजिंग या इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हम इस एंगल को 90 डिग्री लेके चल रहे हैं। हम आसानी से कह सकते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC स्क्वायर। यस और नो, बताइए मुझे पहले आप। कैन वी से लाइक दैट और नॉट? कह सकते हैं ना, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन बन गई जो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए AC स्क्वायर से, यानी 1 डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। एम आई राइट? यही मिलेगा ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? BC ओवर AC होल स्क्वायर प्लस AB ओवर AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। AC ओवर AC होल स्क्वायर इज 1। लेकिन BC अपॉन AC, सोचिए जरा सर, BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेन्यूस। Can I write it as sin square theta?
क्योंकि थीटा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है तभी ये परपेंडिकुलर है। BC अगर आप यहां ध्यान दीजिए, BC इज परपेंडिकुलर, AC is hypotenuse and perpendicular upon hypotenuse is sine. So sin square theta plus AB is base upon hypotenuse, cos square theta is equal to 1. ये मिल गई आपको पहली आइडेंटिटी। ठीक, अब हम डिवाइड करते हैं AB स्क्वायर से, यानी अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। तीसरी बार BC स्क्वायर से करेंगे, अंडरस्टूड है अभी। तो देखिए यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा BC स्क्वायर, डायरेक्ट ये ले लूं या अच्छा नहीं ले रहे, चलिए सिस्टम से ही करते हैं। BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC ओवर AB होल स्क्वायर। कैन वी राइट? डेफिनेटली वी कैन। अब जरा बस वैल्यू देखिए, BC अपॉन AB, BC क्या है यहां, BC है परपेंडिकुलर और AB है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला मुझे यहां, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC इज H, AB इज बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी cos थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल, वो यानी sec थीटा। I got the second result. ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर प्लस 1। हाँ ठीक, 1 में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, BC स्क्वायर रह गया है, तो 1 डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और आप यहां तो 1 ही लिख दें, प्लस AB ओवर BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर BC होल स्क्वायर इंप्लाइज 1 प्लस, अब AB यहां क्या है, AB है बेस और BC है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC इज हाइपोटेनियस, BC इज परपेंडिकुलर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। इक्वेशन नंबर 4। तो ये पहली आइडेंटिटी, ये सेकंड, ये थर्ड। अच्छा फोर्थ है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खुद ही करके देख लो इसमें यार, जरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालो क्या आता है, देखते हैं। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस which is perpendicular upon hypotenuse into hypotenuse over base which is perpendicular over base which is tan theta। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। तो इस तरीके से इजीली, आसानी के साथ आप इन आइडेंटिटीज का प्रूफ देख सकते हैं। कभी कभी प्रूफ भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो हमें आने चाहिए। अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे यहां पर। लेट वी ट्राई टू फाइंड आउट।
पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। डन, गुड। ये आइडेंटिटी हम यहां लिखी रहने दे रहे हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर आप इसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज आती है अब 8.4। क्वेश्चन नंबर 1, they are saying express the trigonometric ratios of sin A, sec A and tan A in terms of cot A। यानी sin A को cot A की टर्म में लाइए, कुछ भी बनाइए, sin A की वैल्यू वो cot A की टर्म में रहे। इसी तरीके से sec A की वैल्यू को भी cot की टर्म में लाइए, और जो tan A है उसको भी cot A में लाइए, तो वो तो बड़े आराम से मिल जाएगा 1/cot A। ठीक, यहां तक इसमें तो दिक्कत नहीं। अब हम sec A को देखते हैं, पहले sin A को सबसे लास्ट में देखेंगे। हाँ, sec A आइडेंटिटी देखिए जरा, sec क्या है। sec स्क्वायर अगर A होता तो मैं कर लेता। sec A कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A। थिंक ओवर इट, वाई? भाई sec स्क्वायर A में होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर A होता। अगर sec A मुझे निकालना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर A का अंडर रूट ही होगा ना। और अब ये कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/cot स्क्वायर A। इसको मिटा दें, चलिए। इट कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर A, लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इट कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर A, लेकिन भाई नहीं, मुझे आंसर केवल cot A की ही टर्म में चाहिए। तो मैंने इसको अब लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot A। तो मुझे पूरे sec A की वैल्यू सिर्फ cot की टर्म में ही मिल गई। यही बस ध्यान देने वाली बात है। ठीक, समझ में आया? चलिए अब sin A कैसे निकालें? क्या मैं sin A को 1/cosec A लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, आप जानते हैं। और cosec A को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 1/√1 प्लस, तो मुझे sin A की भी वैल्यू मिल गई, sec A की भी वैल्यू मिल गई, और tan A की वैल्यू भी मुझे cot की टर्म में मिल गई। So in this manner I can find all the 3 values in terms of cot A। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ट्राई कीजिएगा उसको। ठीक है, मैं थर्ड पर आ रहा हूं डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कई पार्ट हैं इसमें, 2 हैं, एक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक क्या है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है, इसको एवेल्युएट कीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, फिलहाल तो कोई आइडेंटिटी इसमें सेट नहीं हो रही, तो देखिए मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूं। आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, 27 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 63। सिमिलरली इस बार मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों में दोनों को चेंज मत करना,
किसी भी एक को चेंज कर दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को चेंज कर दोगे तो दिक्कत आएगी। इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन देखिए यहां समझो, जैसे अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, ये एक्चुअली ये है, ठीक। हाँ, और इसमें वो रूल मत लगाइएगा कि ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये साइन अलग और ये अलग नहीं है, ये एक ही टर्म है, बस इसमें हम पूरे में ऐसे करके स्क्वायर ना लगा करके यहीं पर लगा देते हैं। तो ये भी साइन 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर और साइन 90 माइनस 63 इज कॉस 63 बेसिकली, तो ये कॉस 63 का स्क्वायर है जो हम यहां लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन, अब ये कॉस 90 माइनस हो गया तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस, और अब आप जानते हैं ऊपर वाले केस में थीटा है 63, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 बन गया 1, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में, करके देखिएगा, इसकी वैल्यू भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। तो यहां तक आज हम लोग इसको करके देखते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 8.4 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज ही हैं। कई आइडेंटिटी और गिवन है आपको जिन्हें आपको प्रूव करके दिखाना है यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको लेंगे, इसमें हम बस यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं आज, ठीक। बाकी जो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।